सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 9वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर हमारी है 85 यानी 85 और तिथि है 12 फरवरी 2021। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि वर्कशीट नंबर 84 में हमने गद्यांश यानी पद्यांश या गद्यांश के बारे में हमने जाना था कि किस तरह से गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, क्योंकि लगभग कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके सीधे तौर पर उत्तर हमें गद्यांश में यानी पैराग्राफ में मिल जाते हैं और कुछ को समझकर हमें अपनी भाषा में उसको लिख देना है। यानी कि कोशिश ये करें कि हूबहू नकल ना उतारें, उन शब्दों को अपने तरीके से लिखकर उत्तर दे दें। तो आइए शुरू करें ये गद्यांश कि अपने को नीर भरी दुख की बदली कहने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जानी और मीरासी ही मानी जाने वाली प्रेम और वेदना की अनुभूति भरी कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक महानतम उपलब्धि हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश हैं ये हमारे हिंदी साहित्य की एक महान कवयित्री यानी पोएट हैं, पोएटेस हैं। इसका पाठ आपकी कक्षा में यानी मेरे बचपन के दिन इन्होंने ही लिखा है और इन्हीं के बारे में आज हम संक्षिप्त रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद के एक धार्मिक और संपन्न परिवार में हुआ। तो इनका जन्म जो हुआ था वो जगह है फर्रुखाबाद और इनका परिवार का जो वातावरण था वो धार्मिक था और संपन्न यानी कि रुपए पैसे से ठीक ठाक परिवार था और उनकी इज्जत और मान सम्मान पूरे इलाके में था। पिता नामी वकील थे और माता करुणा से भरी सहृदय नारी। यानी पिताजी उनके बहुत बड़े वकील थे शहर के और उनकी जो माताजी थी वो बहुत ही अच्छी और दूसरों से प्रेम करने वाली नारी थी, यानी सभी को प्रेम करने वाली। इनकी शिक्षा पहले जबलपुर फिर इलाहाबाद में हुई। संस्कृत साहित्य में एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनकर कार्य करने लगी। यानी संस्कृत भाषा में इन्होंने एमए किया। शिक्षा इनकी जबलपुर और फिर उसके बाद इलाहाबाद में हुई और प्रयाग महिला विद्यापीठ की ये प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य बनकर इन्होंने कार्य किया। शिक्षा जगत में कार्य करने के साथ साथ समाज की साहित्यिक सेवा भी आरंभ से ही करती रही। यानी शुरू से ही लिखने पढ़ने का शौक़ था, कविताएं लिखती थी, तो साहित्य सेवा और समाज की सेवा भी ये शुरुआत से ही करती रहीं। इस कार्य के लिए इन्होंने कुछ सामाजिक और साहित्यिक संस्थाएं भी स्थापित की। यानी सामाजिक यानी समाज सुधार के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं इन्होंने बनाई जो समाज में कुछ बेहतर कार्य कर सकें। और साहित्यिक संस्थाएं से मतलब कि जो लोग लिखते हैं, कविता लिखें या साहित्य लिखें या कहानियाँ लिखें या नाटक लिखें, तो ऐसी एक साहित्यिक संस्था भी बनाई जो हमेशा आज भी काम कर रही हैं। वहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को माँ और बहन का दुलार दिया। वे संस्थाएं आज भी बनी रहकर इनकी यशोगाथा कह रही हैं। तो मतलब ये है कि सभी से वो प्रेम करती थी और सभी को चाहती थी। माँ बहन जैसा प्यार उन्होंने दिया। तो जो भी संस्थाएं उन्होंने बनाई वो आज भी उनको याद करती हैं, क्योंकि उनका चरित्र ही ऐसा था। तो आइए शुरू करें प्रश्नोत्तर इस गद्यांश के आधार पर। बड़ा सरल और आसान है कि महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि क्यों कहा जाता है। तो इसका सीधा सा उत्तर आप ये भी लिख सकते हैं कि मीरा सी ही जाने वाली प्रेम और वेदना की अनुभूति भरी कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक महानतम उपलब्धि हैं। ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसका सही रूप में उत्तर हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है कि उन्होंने संपूर्ण जीवन साहित्य की सेवा की। यानी कि लिखने में यानी कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखी, उपन्यास भी लिखा, इसलिए उन्हें हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि कहा गया। उन्होंने काव्य यानी कविता जगत को, यानी जिन्होंने कविताएं लिखी और जितनी भी कविताएं पढ़ने को हमें मिलती हैं, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे मीरा सी ही मानी जाने वाली
प्रेम और वेदना की अनुभूति भरी कवियत्री थी। यानी जो स्थान मीरा का था वही स्थान महादेवी वर्मा को भी दिया गया, क्योंकि दोनों ही के मन में प्रेम था और दूसरों के लिए दुख और करुणा की भावना थी। प्रश्न 2 है कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उत्तर हमारा है प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद के एक धार्मिक और संपन्न परिवार में हुआ था। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है कि उनके माता पिता के बारे में क्या बताया गया है। तो उत्तर हमारा है कि महादेवी वर्मा के पिता नामी वकील तथा माताजी करुणा से भरी सहृदय नारी थी। यानी जो दूसरों को दिल से चाहती थी, उनकी मदद करती थी, हमेशा ही उनमें प्रेम भरा रहता था दूसरों के प्रति। तो उत्तर 4 हमारा है कि इनकी शिक्षा कहाँ हुई। तो उत्तर हमारा है कि महादेवी वर्मा की शिक्षा पहले जबलपुर और फिर इलाहाबाद में हुई। प्रश्न 5 है कि महादेवी वर्मा की यशोगाथा कौन गा रहा है और क्यों। यशोगाथा से मतलब है कि उनकी तारीफ़ें कौन कर रहा है, कि उन्होंने जितना कुछ भी कार्य किया तो किन के द्वारा उनका यशोगान या यशोगाथा गाई जा रही है। तो उत्तर हमारा है कि महादेवी वर्मा की यशोगाथा उनके द्वारा स्थापित की गई सामाजिक व साहित्यिक संस्थाएं आज भी गा रही हैं, क्योंकि इन्होंने वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को माँ व बहन का दुलार दिया। तो इसलिए महादेवी वर्मा जी का लेखन में बहुत बड़ा योगदान हमारे हिंदी में है, जिसको हम कभी भी भूल नहीं सकते। तो उम्मीद है प्यारे छात्र छात्राओं आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। आपकी 9वीं कक्षा मेरे बचपन के दिन की लेखिका के बारे में कुछ जानकारी भी प्राप्त हुई। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय समय पर हाथ धोते रहें, मास्क पहनकर बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें।